नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एपेक्स बैंकिंग एकेडमी। आज आज अब महामारी से निपटेंगे। कौन सी महामारी से निपटेंगे? क्वांट की महामारी से निपटेंगे। इतना तंग करता है ना बच्चों को। जब बच्चे प्रिपेयर करते हैं क्वांट, वो समझ नहीं पाते हैं कि स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, तो फंस जाते हैं। लड़कियां रोने लगते हैं, लड़के थोड़े लौंडे थोड़े सख्त अपने आप को दिखाते हैं, पर वो भी रोते हैं, ठीक है। वो रात में बिलक बिलक के रोते हैं। पर एनीवे, वो रोने धोने में नहीं जाएंगे। हम आपको ऐसा एक रामबाण इलाज बताएंगे एपेक्स बैंकिंग एकेडमी की तरफ से। एसबीआई क्लरिकल प्रीलिम स्ट्रैटेजी एक स्ट्रैटेजी, बहुत सारे स्ट्रैटेजी आएंगे, पर ये एक क्वांट का स्ट्रैटेजी है जो आपको हेल्पफुल रहेगा, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। मैंने इतने सारे स्टूडेंट को देखा है, वो क्या करते हैं कि जो सियाने स्टूडेंट होते हैं 2-2 महीने में एग्जाम निकाल के चले जाते हैं, क्योंकि वो स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। और जो दूसरे मेथोडिकल स्टूडेंट होते हैं, मेथड एक्टर के तरफ, वो क्या करता है कि वो सारा चैप्टर पढ़ता रहता है, फिर उसका फोकस हट जाता है, ठीक है। 8 मूवी का सुपरस्टार की तरह वो फंस जाता है, फिर उसका निकलता नहीं है, ठीक है। तुमको शाहरुख बनना है, तुमको सलमान खान बनना है, तुमको अपनी मूवी हिट करवानी है बॉस। देखो, ठीक है, तो तुमको मूवी हिट करवाने का फॉर्मूला बताएंगे, और तुमको एसबीआई क्लरिकल प्रीलिम में कैसे तुम्हारा क्वांट का सेक्शन निकल जाए, उसका एक रामबाण इलाज तुमको यहाँ बताने वाले हैं। और उसको ध्यान पूर्वक सुनो और ध्यान पूर्वक इसको देखो। ये पूरी स्ट्रैटेजी तुम्हारे सामने है, धरा के धरा रह जाएगा। कि देखो, एक सोर्स भी हम दे रहे हैं कि जाके तुम practicemock.com में वो कर सकते हो। और पहले तो देख लो, समझ लो कि पूरा ओवरऑल प्लान क्या है, ठीक है। वो प्लान समझ लो। मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ कि देखो, प्लानिंग करनी है, प्लानिंग करनी है। दोस्तों के साथ कुछ और प्लानिंग होता है, फिर एग्जाम के लिए कुछ और प्लानिंग होता है, ठीक है। ये एग्जाम वाला प्लानिंग है, ठीक है। एग्जाम में आ जाओ, फिर देखो कि तुम्हारा जो क्वांट है उसमें देखो डीआई के जो क्वेश्चन है, देखो 1 या 2 आते हैं, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन देखो, तुम्हारे एसबीआई क्लरिकल में सिंप्लीफिकेशन में 10 से 12 क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर क्वाड्रेटिक में कितने आते हैं? 5 से 6 आ जाते हैं। नंबर सीरीज में फिर 5 से 6 आ जाते हैं। और ये अगर तुमने कर ली एग्जाम के दौरान, ये अगर तुमने कर ली, फिर तुम अरिथमेटिक में भी ध्यान केंद्रित कर सकते हो। अरिथमेटिक में भी चले जाओगे, फिर वहां पे तुम्हें मिल जाएगा 10 क्वेश्चन, ठीक है। ये तुम्हें मिल गया 10 क्वेश्चन। और फिर तुम्हें करना क्या है? अगर ये चीज को तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे, हर दिन डेली प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो क्या होता है कि एग्जाम के समय पे तुमको पता है कि कैसे करना है, पर प्रैक्टिस नहीं है, तुमने स्ट्रेटेजी नहीं बनाई, तो क्या हुआ? तुम दूसरे तीसरे चैप्टर में तुम उलझे रहे, और तुम्हें एग्जाम के समय पे, जो रियल टाइम एग्जाम के समय पे तुम्हें दिक्कत आ जाती है, फिर तुम फेल हो जाते हो। और मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई बच्चा फेल हो। तो मैंने देखा है कि देखो, जो सियाना बंदा, मैंने बोला ना, सियाना बंदा आता है, स्ट्रैटेजी फॉलो करता है, निकाल लेता है एग्जाम। और जो बंदा मेथोडिकल है, 8 मूवी का सुपरस्टार नहीं बन पाता है वो, और वो क्या करता है कि वो फंस जाता है। बहुत दिन प्रिपेयर करता है, पर स्ट्रैटेजी ना होने के कारण वो फंस जाता है। तो तुम ये देखो, ये 4 सब्जेक्ट जो है, डीआई, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज, ये चारों से तुम्हारा 70 से 80% सिलेबस कवर हो जाता है। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। कितने बंदों को ये पता है? जो नया नया आया है, प्रिपेयर कर रहा है, उसको पता होगा कि नहीं होगा, उसको ज्यादातर पता नहीं होता है। पर जो थोड़ा प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुका है और उसको पीयर नॉलेज हो चुका, पीयर नॉलेज मतलब तुम्हारे दोस्त जो पीयर है, तुम्हारे इंस्टीट्यूट जो जाते हो, वहां पे अगर तुम्हें कोई बता देता है, लगभग कभी कभी क्या होता है कि तुम जाते हो, दोस्त से मिलते हो, दोस्त प्लान बनाते हैं तुम्हारे साथ, पर अलग प्लान होता है। उस प्लान में एग्जाम सेंट्रिक प्लान नहीं होता। तो उससे क्या होता है कि वो तो सियाना है, वो निकाल लेता है, फिर तुम्हें वो बताता नहीं कि क्या है क्या नहीं है। पर ये जो वीडियो है, इसको अगर तुमने फॉलो कर दिया तो तुम्हारा लाइफ हो जाएगा झिंगा लाला। तुम्हारा नहीं हुआ एसबीआई क्लरिकल प्रीलिम, तो फिर कमेंट करके मुझे बताना, अरे होगा भाई। तुम फॉलो तो करो पहले, ठीक है। तुम फॉलो करो, और इस वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लो, शेयर भी कर लो, ठीक है। ज्ञान को बांटना चाहिए। ज्ञान अगर नहीं बांटोगे तो ज्ञान बढ़ेगा नहीं। ये हंसी की तरह है, खुशी की तरह है, लव की तरह है। इसको स्प्रेड करना चाहिए। ऐसा नहीं कि पैसा है, जमीन है, हड़प के बैठ गए, किसी को दिया नहीं, ऐसा मत करो, ठीक है। तो 4 चैप्टर है, कौन से हैं? डीआई है, सिंप्लीफिकेशन है, क्वाड्रेटिक है, नंबर सीरीज है। इन चारों में तुम्हारा 70 से 80% सिलेबस कवर हो जाता है बच्चों। 70 से 80% सिलेबस कवर हो जाता है। और सोचो, जब तुम ये प्रैक्टिस कर लोगे, सोचो 1 महीने का प्लान बनाओ, आज से 30 डेज का प्लान बनाओ। जब भी तुम ये वीडियो देख रहे हो, तब से 30 डेज का प्लान बनाओ। उस 30 डेज में तुम क्या बोलो कि हाउ मेनी यू शुड डू। ये जो हरा वाला हाईलाइटेड है, ये जो हरा वाला हाईलाइटेड है, ये तुम्हारा फोकस पॉइंट होना चाहिए। हाउ मेनी यू शुड डू
डीआई के तुम 5 क्वेश्चन लगा दो, डेली 5 क्वेश्चन करो, सिंप्लीफिकेशन के 10-12 कर लो, क्वाड्रेटिक के 10 कर लो, नंबर सीरीज के 20 कर लो। ठीक है, नंबर सीरीज के जो 20 करोगे, नंबर सीरीज के 20 कर लो, और उस 20 से क्या होगा तुम्हारा ये जो 20 है तुम्हारे, इस 20 से तुम क्या करो, 10 करो मिसिंग नंबर सीरीज के, ठीक है, और 10 कर लो रॉन्ग नंबर सीरीज के। ये सारे कर लोगे, फिर एरिथमेटिक के भी कर लो, 5-5 दो चैप्टर से 5-5 तुम एरिथमेटिक के भी कर लो। ये करोगे, ये करने के लिए एक अच्छा सोर्स भी मैं आपको बता दूंगा, आप practicemok.com में चले जाओ। आई एम नॉट ए रीसेलर बच्चे, मैं ये बेच नहीं रहा हूं, इसलिए कोई एफिलिएट लिंक मैंने नहीं डाला है, ये आपको गूगल करके निकालने हैं, ठीक है। तो practicemok.com बोलने में भी दिक्कत हो रहा है मुझे, practicemok.com में चले जाओ, टॉपिक क्विज में चले जाओ, फिर क्वांट सेक्शन में चले जाओ, ठीक है। तो वहां पे तुम्हें एक सोर्स मिल जाएगा ये प्रैक्टिस करने के लिए, कितने सारे क्वेश्चंस है, कितने सेट्स हैं, और ये सब मैं बताने वाला हूं, ठीक है। तो डीआई के वहां पे लगभग 40 सेट वहां पे है, ठीक है। डीआई के लगभग 40 सेट वहां पे है, और जो 40 सेट है उसमें क्या है, एक सेट में 2 डीआई है और एक डीआई में 10 क्वेश्चन है, ठीक है। 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएंगे, 10 क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएंगे, किसका, डीआई का, ठीक है। उसके बाद क्या करो, उसके बाद तुम चले जाओ सिंप्लीफिकेशन में, तुम्हें लगभग वहां पे भी 50 सेट मिलेंगे, 50 सेट्स बच्चों, एक दो कम हो सकते हैं, वो अपडेट करते रहते हैं, आज शायद बढ़ गया होगा, तुम डेली जाके अगर देखोगे तो 50 सेट वहां पे है, और हर सेट में 10 क्वेश्चन है, तो यहाँ पे तुम्हें मिला कितना भैया, 500 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन तुम्हें सिंप्लीफिकेशन के मिल गए। और तुम्हें डेली का कितना करना है, तुम्हें 10 से 12 करने हैं, 10 कर लो, 10 कर लो, अगर आलस बहुत ज्यादा है तो 10 कर लो, पर करना, डेली तुम्हें करना है। देखो डेली अगर नहीं करोगे तो प्रैक्टिस नहीं होगी तुम्हारी, और एग्जाम के समय पे तुम प्रिपेयर्ड नहीं रहोगे। प्रिपेयर्ड जैसे आर्मी का, देखो युद्ध हर दिन नहीं होता, युद्ध हर दिन नहीं होता, पर जो आर्मी मैन होता है, जो सैन्य होता है, वो हमेशा डेली 4 बजे उठ के प्रैक्टिस करता रहता है, क्योंकि कभी भी युद्ध हो सकता है, कभी भी सायरन बज सकता है। तो सोचो उन लोगों का लाइफ कितना महान है। तुम्हें तो टाइम दिया जा रहा है, तुम्हें तो 6 महीने में एक बार एग्जाम का एडमिट कार्ड आता है, तुमको टाइम और डेट दिया जाता है, कोई युद्ध भी नहीं होता, जान हानि का कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, तुम्हें तो बस पढ़ना है और एग्जाम देना है। सबसे इजी काम तुम कर रहे हो बच्चे। ये देखो क्वाड्रेटिक का ले लो, फिर क्वाड्रेटिक का 35 से 40 सेट वहां पे है, 35 से 40 सेट वहां पे है, और हर सेट में तुम्हें मिलेगा 10 क्वेश्चन, और यहाँ पे तुम्हें मिल रहा है कितना, 400 से 350 क्वेश्चन। नंबर सीरीज में भी वैसे देख लो कि 50, लगभग 50, थोड़ा कम हो सकता है, थोड़ा तुम देख लेना जाके, 50 क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा, और 50 क्वेश्चन में हर सेट में 10 क्वेश्चन मिलेगा। ये हो गया 500, ठीक है, अप्रोक्सीमेट फिगर है, पर इतना सारा तुम्हारे पास रिसोर्सेस हैं। देखो हम लोग ऐसे युग में रह रहे हैं, 2021 2020 में, कोरोना है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, एक महामारी कोरोना भी है, दूसरा महामारी क्वांट भी है, पर हमारे पास रिसोर्सेस भी बहुत सारे हैं, ऑनलाइन इतने रिसोर्सेस हैं। और एपेक्स बैंकिंग एकेडमी, जो कि रन एंड मैनेज्ड बाय रियल टाइम बैंकर्स, जो बैंक पीओ क्लियर कर चुके हुए बंदे हैं, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो कि यूएस कनाडा में रहते हैं, उन लोगों ने इस प्लेटफॉर्म को बनाया है, और इसकी एक ही उद्देश्य है कि हम सिर्फ एक एग्जाम पे फोकस करें, वो है बैंकिंग एग्जाम। एसएससी में भी हम जाएंगे, पर अभी सिर्फ फिलहाल सिर्फ बैंकिंग, क्लरिकल, पीओ, आईबीपीएस, एसबीआई, जितने भी बैंकिंग एग्जाम है, ठीक है, हमारे इंडिया में, सब में फोकस करेंगे। पर देखो ये जो स्ट्रैटेजी है, इसको, इस वीडियो को ना 2 बार 3 बार देख लेना, 2 बार 3 बार देख लोगे तो क्या होगा, और ये जो फॉर्मेट है, ये मैं पिंग कर दूंगा नीचे, तुम्हारे कमेंट आने के बाद पिंग करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा,
कोई भी जो पहला बंदा होगा वो कमेंट डालेगा, फिर मैं इसको पिंग कर दूंगा। ये तुम अपने साथ रखो, ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करो। और नमस्ते दोस्तों, साइनिंग ऑफ। मैं बोलता हूं कि देखो, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। समय का सदुपयोग करना, कभी भी खाली मत बैठना और किसी भी चीज को प्रोक्रेस्टिनेट मत करना, हमेशा हर दिन डटे रहना। और तुम्हारे साथ एपेक्स बैंकिंग एकेडमी हमेशा है, हमेशा रहेगा, बैंकिंग के साथ भी, बैंकिंग के बाद भी। साइनिंग ऑफ, जगत मिश्रा।